ई गुरुकुलम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य का पेपर तृतीय जो है गद्य पद्य चंपू, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें जो नैषधीय चरितम है, जिसका कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग है। तो इस सर्ग का हमें अब अध्ययन करना है। इसमें हम पहले इसकी भूमिका के विषय में, इसके परिचय के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। महाकवि के विषय में जो श्री हर्ष हैं उनके विषय में अध्ययन कर चुके हैं, उनकी रचनाओं के विषय में। और जो नैषधीय चरितम महाकाव्य है, इसकी कथावस्तु का जो मूल स्रोत है, कथावस्तु में जो परिवर्तन किए गए हैं, महाकवि ने जो इसमें परिवर्तन किए हैं, उन सभी का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसका जो है श्लोक के अनुसार अध्ययन आरंभ करते हैं। तो देखिए, प्रथम सर्ग नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग और इसका पहला श्लोक। तो देखिए, निपीय यस्य क्षितिरक्षिणे कथाम तथाद्रियन्ते ने बुधा सुधाम अपि नलय सित छत्रित कीर्ति मंडल है क्षय राशि आशीन महेशाम महोज्वल है। देख लीजिए, निपीय यस्य क्षिति रक्षण है कथाम तथा द्रियन्ते ने बुधा सुधाम अपि नलह सित छत्रित है कीर्ति मंडल है क्षय राशि आसीन महेशाम महोज्वल है। तो देखिए, ये श्लोक है, इसका अर्थ देखते हैं हम। निपीय सुन करके, वैसे निपीय पी करके, तो यहाँ पर जो अर्थ है वो देखिए, निपीय का अर्थ है सुन करके। यस जिसका, ठीक है। क्षिति रक्षण है, क्षिति पृथ्वी की जो रक्षा करने वाला है, अर्थात राजा। तो ऐसे क्षिति रक्षण है उस राजा की कथाम, कथा को, ठीक है। तो निपीय सुन करके, तो क्षिति रक्षण है जो राजा है उसकी कथाम, कथा को निपीय सुन करके, यस जिसकी, ठीक है। तथा आद्रियन्ते, तथा उस प्रकार से, आद्रियन्ते आदर करते हैं, आदर देते हैं, ने नहीं, बुधा जो देवगण हैं, जो सुरगण हैं, सुधाम अपि, सुधाम जो अमृत है, अपि भी। तो तथा उस प्रकार से आद्रियन्ते आदर देते हैं, ने नहीं, बुधा जो देवगण हैं, सुधाम अपि, सुधाम अमृत को, अपि भी, ठीक है। नल है जो नल नाम का राजा है, सित छत्रित है, सित छत्रित है, सित श्वेत छत्रित है, छत्र वाला है, ऐसा जो छत्र से युक्त है, श्वेत छत्र से युक्त है। कीर्ति मंडल है, कीर्ति का, यश का, मंडल है जो समूह है, घेरा है वो। से वह कौन, वह राजा नल। राशि जो राशि समुदाय है, समूह है, उसका स्वरूप आसीत, आसीत था। महेशाम, महेशाम महत से युक्त, तेज से युक्त, या तेज पुंज का, तेज पुंज वाला। महो उज्ज्वल है, महो बहुत,
उज्ज्वल है उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी अच्छे चरित्र वाला। तो महोज्वल है जो अत्यंत उज्ज्वल चरित्र वाला है, ऐसा वो राजा था। ठीक है, तो इसको देखिए एक बार अन्वय से देख लीजिए। यस जिसके क्षिति रक्षण है, क्षिति रक्षण है जो भूमि की पृथ्वी की रक्षा करने वाला है, उस राजा की कथाम कथा को निपिय सुन करके बुधा जो देवगण हैं सुरगण हैं वो तथा उस प्रकार से ने नहीं आद्रियंते आदर देते हैं, किसको? सुधाम भी, अमृत को भी। ठीक है, कि जो अमृत को भी उतना आदर नहीं देते हैं। सित छत्रित है, सित छत्रित है श्वेत छत्र वाला, श्वेत जो मंडल है उस वाला। कीर्ति मंडल है, उसका जो कीर्ति का यश का जो घेरा है आवरण है वो। ठीक है, महो उज्ज्वल है, महान अत्यंत उज्ज्वल यानी उज्ज्वल चरित्र वाला, आचरण वाला। स नल है वह राजा नल, महेशाम राशि, महेशाम बहुत बड़ी या तेज वाले राशि समुदाय का स्वरूप आसीत था। ठीक है, तो ये लीजिए इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस यस जिस क्षिति रक्षण है जो भूपति है जो राजा है नल, उसकी कथाम कथा को निपिय सुन करके कौन? बुधा, बुधा का दोनों अर्थ होते हैं, विद्वान लोग भी और सुरगण भी या देवता लोग भी। तो विद्वान और सुरगण या देवता लोग भी सुधाम अपि जो सुधाम जो अमृत है उसका भी ने नहीं तथा उस प्रकार से आद्रियंते आदर करते हैं जितना कि इस कथा का। ठीक है, तो उसकी कथा को जब सुनते हैं तो उसी कथा में वो रम जाते हैं, उस समय वो अमृत को भी वो भूल जाते हैं। ठीक है, अर्थात जो कथा का आस्वादन है, जो स्वाद है वो अमृत के स्वाद से भी बढ़कर है। ठीक है, अगला देखिए। और कीर्ति मंडल है सित छत्रित नल है, कीर्ति मंडल है जो कीर्ति मंडल है जो यश का समूह है, सित छत्रित है श्वेत छत्र के रूप में, उसके ऊपर क्या है? आच्छादित है, ढका हुआ है, छा रहा है। अतः महो उज्ज्वल अत्यंत उज्ज्वल चरित्र वाला, से नल है वह राजा नल, राशि महेशाम, महेशाम तेज पुंज का, तेज का, राशि समुदाय स्वरूप आसीत था। ठीक है, यानी जो राजा है उसकी कथा को सुनकर के, राजा जो नल है जो भूपति है उसकी कथा को सुनकर के विद्वान एवं सुरगण भी अमृत का भी उतना आदर नहीं करते जितना इसकी कथा का करते हैं। अर्थात कथा का स्वाद है वो अमृत के स्वाद से भी बढ़कर के है। ठीक है, आगे जिसका कीर्ति मंडल श्वेत छत्र के रूप में उसके ऊपर छा रहा है, अत्यंत उज्ज्वल चरित्र वाला वह राजा नल तेज पुंज का समुदाय स्वरूप था। ठीक है ना, तो इस मतलब कहना ये चाहते हैं कि भाई राजा जो नल है उसका जो कीर्तन है वो कलयुग में भी पाप नाशक माना जाता है, ऐसा इन्होंने कई जगह कहा भी है। जैसे कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्याः नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा नल है उसका कीर्तन बहुत ही अच्छा है, शुभ है, और उसके चरित्र में उतनी रोचकता और मधुरता है कि देवगण भी उसके चरित्र को सुनकर
अमृत पीना छोड़ देते हैं। ऐसे श्वेत छत्र को अपनी कीर्ति के रूप में धारण करने वाला, चरित्र से उज्ज्वल अर्थात कलंक शून्य, तेजों से दैदीप्यमान, उत्सव प्रिय नल नाम का राजा था। ठीक है ना, हो गया इसका अर्थ क्लियर। अब इसमें थोड़ी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं हम। जैसे निपी है तो इसमें नी उपसर्ग है, पिंग पाने धातु है, उससे कत्वा, और कत्वा को ल्यप आदेश हुआ, तो नी पिंग और ल्यप। ठीक है, इसलिए निपीय बन गया। ऐसे क्षिति रक्षिणे, देखिए इसमें रक्षितुम साल यस्य रक्षी क्षिति, रक्षी क्षितिर अक्षी तस्य स्थिति रक्षिणे, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, और है सित छत्रित कीर्ति मंडल है, सितम यत छत्रम तदवत आचरति, कीर्ति मंडलम यस्त से, ये बहुव्रीहि समास हो गया। ऐसे ही महोज्वल है तो मही उज्ज्वल है, इति महो उज्ज्वल है, ये तत्पुरुष समास हो गया। अब देखते हैं यहां पर हम छंद की दृष्टि से, तो यहां पर कौन सा छंद है? वंशस्थ वृत्त है। ठीक है, वंशस्थ का लक्षण क्या है? जतौ तो वंशस्थम मुद्रितम जरौ, ये हमारा छंद हो गया। अब अलंकार देख लीजिए, सिद्ध छत्रित में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और महसा राशिम, महसा राशिम तेज पुंस की राशि है, समुदाय स्वरूप है, उसमें क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है ना, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो ये अपनी कुछ ये व्याकरणात्मक टिप्पणियां थी।